नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए एजीएम के बाद अगर चेक कीजिएगा तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पहले तो जब जब ये स्टार्ट हुआ एजीएम उस समय स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी, 1400 का हाई भी बना है। उसके बाद चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो अब क्वेश्चन ही राइज हो जाता है कि किस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। सबसे पहला चीज है, गिरावट हुआ तो क्या इस जगह पर हम लोग को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ कुछ जो अच्छी चीजें इस एजीएम में निकल कर आ रहा है इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो देखिए सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसमें से जो नेगेटिव है उसको भी मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज जो अच्छा हुआ, गुड न्यूज क्या था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब एजीएम हुआ वहां पर देखिए मुकेश अंबानी की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान आया कि बेस्ट ऑफ रिलायंस इज येट टू कम, विल मोर देन डबल इट्स एबिलिटा बाय द एंड ऑफ इट्स गोल्डन डेकेड। तो एबिलिटा इनका डबल हो जाएगा, ये अपडेट यहां पर आया। तो ये पहली खबर आई जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। साथ ही साथ एक अपडेट आया कि रिलायंस जो रहता है वो डेवलप करेगी 5,50,000 एकड़ सोलर प्रोजेक्ट इन कच्छ। यहाँ पर डेवलप करने वाली है, जो कि देख सकते हैं सिंगापुर से देख सकते हैं इसका साइज जो रहेगा 3 गुना रहेगा। तो यानी कि अच्छा खासा देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट है एंड अच्छा खासा ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिया को भी इससे मीट जो अपना एनर्जी डिमांड है उसको मीट करने में मदद मिलने वाला है। तो रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी told shareholder at the company's annual general meeting that site would meet nearly 10% of India's electricity need within the next decade. The project will connect with seamlessly with Reliance Marine and line infrastructure at Jamnagar, कांडला, इनेबलिंग लार्ज स्केल सोलर एंड हाइड्रोजन इंटीग्रेशन। तो ये भी देखिए जो अपडेट था ये भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और अपडेट आया कि रिलायंस रिटेल को लेकर के, जहां पर देखिए ईशा अंबानी की तरफ से अपडेट आया कि रिलायंस रिटेल का देखिए यहाँ पर डिमर्जर होगा, स्पिन ऑफ यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो रिलायंस रिटेल जो रहता है ये डायरेक्टली क्या रहेगी, आपकी सब्सिडरी रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इससे क्या हो जाएगा कि रिलायंस के जो भी मार्की इन्वेस्टर्स जो है 9 मार्की इन्वेस्टर्स वो इसके डायरेक्टली शेयर होल्डर रहेंगे। तो रिलायंस रिटेल कंज्यूमर और साथ साथ उन्होंने देखिए अपडेट दिया कि यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग तो होगा ही, डिमर्जर तो यहाँ पर होगा ही। साथ साथ ये भी अपडेट आया कि इनका टारगेट को लेकर के 1 लाख करोड़ तक का टारगेट उन्होंने सेट किया है एंड इन्वेस्ट कितना करेंगे, 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है इन द फूड पार्क। इससे रिलेटेड वीडियो बना आप उसको चेक कर सकते हैं। 40,000 करोड़ का निवेश का यहाँ पर बात होने लगी। तो अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे रिलायंस जियो को लेकर भी अपडेट आया, आईपीओ को लेकर के अपडेट आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्ट करने वाली है अपना जियो आईपीओ बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। तो यहाँ पर लिस्टिंग होने होगा कब, जियो का आईपीओ कब आएगा तो 2026 में। और यहाँ पर कब तक आ सकता हो तो हाफ ऑफ 2026 देख सकते हैं, यानी कि 2026 में देख सकते हैं कभी भी 6 महीने में आ सकता है ये 2025 में नहीं 2026 में आ सकता है। तो हाफ ऑफ 2026 में आएगा। लैंडमार्क आईपीओ अनलॉकिंग वैल्यू इन इंडियाज डिजिटल क्राउन ज्वेल, ये अपडेट आया। साथ साथ एक और चीज उन्होंने अपडेट दिया कि जब से 2016 से जब से जियो का यहाँ पर डेब्यू हुआ है तब से उन्होंने कि बहुत सारे कस्टमर को उन्होंने ग्रैब किया है। देख सकते हैं 500 मिलियन कस्टमर उन्होंने देखिए यहाँ पर इतना देखिए कस्टमर को जोड़ा है। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएस यूके एंड फ्रांस का जितने भी पॉपुलेशन है सबको जोड़ने के बाद देख सकते हैं उसका कंबाइंड यहाँ पर साइज देखने को मिला। यानी कि ये भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली। एक तो आईपीओ एंड साथ साथ इनका कस्टमर बेस को लेकर के, लेकिन इसके बाद जो रहता शेयर में भारी भरकम बिकवाली स्टार्ट हो गई। तो बिकवाली के पीछे रीजन क्या है, चलिए अब हम लोग उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा जियो का आईपीओ का टाइमलाइन जो लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो रहता है ना, यहाँ पर जो एक्साइटमेंट था वो नेगेटिव हो गया। एक्साइटमेंट जो जितने एक्साइटेड थे कि जल्दी लिस्टिंग होगा 2025 तक में होप कर रहे थे कि लिस्टिंग होगा, तो ये 2026 में जो कि चला गया। तो इस कारण से जो भी इन्वेस्टर्स थे उनका जो इनिशियल एक्साइटमेंट था वो खत्म हुआ एंड देन लेड टू अ नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ रिटेल विंग जो है इनका लिस्टिंग का कोई टाइमलाइन यहाँ पर फिक्स नहीं किया। जो डिमर्जर भी होगा या फिर लिस्टिंग मान लीजिए आईपीओ कुछ भी होगा तो यहाँ पर उसको लेकर के कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया। तो यहाँ पर टाइमलाइन का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। एक तो एक आईपीओ जियो आईपीओ का जो है वो तो बहुत ही लंबा खींच रहा है, 2026 तक जाएगा एंड रिटेल को लेकर के कोई अपडेट नहीं दिया कब तक ये होगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना। साथ ही साथ यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है कि जियो का जब आईपीओ आएगा तो इसमें जो निवेशक जो रहता है ना उनको कोई ऐसा डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जी देखिए जियो का आईपीओ आएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग तो होगा ही, लेकिन जो इनके शेयर होल्डर जो करंटली रिलायंस का शेयर को होल्ड करके रखेंगे उनको डायरेक्टली कोई यहाँ पर गेन नहीं होने वाला है। देखिए रिलायंस जियो का हम जो साइज जो निकाला गया, देखिए बताया रहा वैल्यूएशन जो रहता है वो $100 बिलियन का निकाला जा रहा है।
बट मार्केट रिमेन डाउटफुल अबाउट, देख सकते हैं, अबाउट एनी सिग्निफिकेंट विंडफॉल फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर, तो उनके शेयर होल्डर को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये यहां पर अपडेट आ रहा है। एनालिस्ट currently peg Jio's worth in 111 to 154 billion range factoring in both telecom and digital business। तो वैल्यूएशन अच्छा खासा है और इसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलने वाला, शेयर होल्डर को नहीं मिलने वाला है। चाहूंगा कि अगर सेपरेट लिस्टिंग वुड हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सेपरेट लिस्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यानी कि डायरेक्टली डिमर्जर अगर हो जाता तो यहाँ पर जो भी इसके निवेशक हैं उनको यहाँ पर वैल्यू मिलता। इफ रिलायंस चोज टू डिमर्ज इस जियो इन्फोकॉम एंड डिस्ट्रीब्यूट इस शेयर्स डायरेक्टली सिमिलर टू अर्लियर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पिन ऑफ, in that case every Reliance would own two listed companies instead of one, instantly lifting overall wealth। कहने का ये मतलब है कि जैसे रिलायंस का मान लीजिए जियो फाइनेंशियल का जिस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर हुआ था, तो रिलायंस के जो भी शेयर को होल्ड करके रखे थे उन्हें आपको डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल का आपको शेयर मिला, जो कि अभी लिस्टेड एंटिटी है। तो देखिए उनके पास दो तरह का शेयर, एक रिलायंस का, एक जियो फाइनेंशियल का। मान लीजिए उसी तरीके से जो भी रिलायंस के शेयर को होल्ड करके रखते तो उन्हें अगर मान लीजिए यहाँ पर डिमर्जर अगर होता और यहाँ पर देखिए फिर जियो का लिस्टिंग यहाँ पर होता, जियो का डायरेक्टली डिमर्ज हो जाता, तो रिलायंस के शेयर को एक तो रिलायंस का शेयर मिलता ही, साथ साथ कंफर्म रहता है कि जियो का शेयर भी उन्हें मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर चूंकि लिस्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है तो अब किस्मत की बात हो जा रही है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी इन फ्यूचर में। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। सो हाउएवर विथ नो साइन ऑफ डिमर्जर ऑन द टेबल द प्रपोज्ड आईपीओ विल नॉट डायरेक्टली एनरिच शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बना कि यहाँ पर डिमर्जर नहीं, यहाँ पर आईपीओ आने वाला है, तो ये भी रीजन बना। तो हम लोगों ने चेक कर लिया मेजर रीजन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ द लैक ऑफ क्लैरिटी डैम्पेंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड रिलायंस स्टॉक डिप्ड नियरली 2.21% इवन एज मुकेश अंबानीज एजीएम अनाउंस्ड क्रिएटेड अ मार्केट बस, बहुत बड़ा मार्केट बस क्रिएट किया। सो द डिसअपॉइंटमेंट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वोंट गेन डायरेक्टली फ्रॉम जियो टेलीकॉम आईपीओ इन 2000, तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा रीजन बना है। सो ये तो कि अपडेट किस कारण से यहाँ पर रिलायंस के शेयर में गिरावट हो रही। एक और अपडेट है उसको भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। उससे पहले एक जॉइंट वेंचर को लेकर के अपडेट आया था, जहां पर देखिए बताया गया है कि रिलायंस एंड मेटा जो रहता है जॉइंट वेंचर करने वाली है, एक सब्सिडरी का गठन किया जाएगा, जिस कारण से तो रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड इसका करंटली नाम रखा जा रहा है। और ये तब होगा जब ये अप्रूव हो जाएगी बाई मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अप्रूव करने के बाद ही किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर जब जॉइंट वेंचर होगा रिलायंस एंड मेटा के साथ, तो रिलायंस का देखिए स्टेक रहेगा 70% एंड मेटा का रहेगा 30%। निवेश कितना, तो 855 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किस पर्पज से किया जा रहा है, तो बताया रहा है कि जॉइंट वेंचर विल एंगेज इन डेवलपिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटरप्राइज एआई सर्विसेज का ही काम करेंगे। तो यही अपडेट यहाँ पर आया जो कि पॉजिटिव साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं। गिरावट के पीछे एक और रीजन है, वो है इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑप्टिक्स। यहाँ पर देखिए बताया रहा है कि रिलायंस रिमेन कैपेक्स हेवी, कैपेक्स कितना है, तो 1.31 लाख करोड़ का। इन्वेस्टर्स चाहते थे कि देखिए शार्पर नियर टर्म मॉनिटरिंग वो चाहते थे, मैच अलोंगसाइड एआई एंड डिवाइस रिवील्स अकॉर्डिंग टू दसानी, देखिए हु बिलीव्स दे विल नीड टाइम बिफोर एनी पॉजिटिव एबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए टाइम लगेगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव एबिलिटी में कन्वर्ट करने में टाइम लगने वाला। तो इस चीज को भी लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। तो किस कारण से गिरावट, हम लोगों ने इसको डीपली डिस्कस कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने डिस्कस किया किस कारण से रिलायंस के शेयर में गिरावट हुई। तो हम लोगों ने डिस्कस किया आईपीओ का टाइमलाइन, पहला रीजन। दूसरा, इन्वेस्टर्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला फ्रॉम जियो आईपीओ, तुरंत में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इसमें, कंपटीशन की बात हो रही है। साथ साथ प्रीवियस ट्रेंड जो रहता है, अगर 4 साल का चेक करेंगे तो रिलायंस हर एक एजीएम में गिरता ही है, तो यहाँ भी गिरा है। साथ साथ इन सभी चीजों के कारण यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना और उसके अलावा ग्लोबल सेंटीमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो वीक ग्लोबल सेंटीमेंट भी एक रीजन बना। तो हम लोगों ने क्यों गिरावट हुई हम लोगों ने चेक कर लिया। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इस जगह पर बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बताना चाहूंगा इसके लिए आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट चेक करना जरूरी है। तो एजीएम के बाद सीएलएसए की तरफ से अपडेट आया, सीएलएस ने रिटेन टारगेट दिया है फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उन्होंने देखिए आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है एंड टारगेट प्राइस जो फिक्स किया हुआ 1650 का, 1650 का। इसका मतलब है करंट प्राइस का चेक करेंगे तो 16% का 16% तक यहाँ पर उछाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये सीएलएसए की तरफ से अपडेट आ रहा है। उसका अगर चेक करेंगे प्रीवियस ब्रोकरेज का टारगेट, तो जेफरीज ने देखिए अगस्त 18 को टारगेट दिया था, बाई कॉल रेटिंग दिया था, लेकिन टारगेट प्राइस कट किया था। पहले 1726 का टारगेट था, जिसे घटा करके 1670 का फिक्स किया था, 1670 का। नेक्स्ट था जेपी मॉर्गन, उन्होंने देखिए 21 अगस्त को यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से अपडेट आया, ओवरवेट रेटिंग दिया था, टारगेट प्राइस 1695 का फिक्स किया है। ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है इस स्टॉक को लेकर के।
अब है कि मैं क्या करने वाला, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिला है। एंड यहाँ पर रीजनेबल करेक्शन होने के बाद ही बाय करूंगा। रीजनेबल का मतलब ये नहीं कि 100-150 पॉइंट गिर जाएगा रिलायंस। यहाँ पर देखिए अपने 200 मूविंग एवरेज के काफी नजदीक है, 1334 के रेंज में है। एंड अभी इस भाव में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर बाइंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाइंग, अगर मान लीजिए ये भी लेवल टूटेगा तो मैं एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा, बिकॉज देखिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है। एंड यहाँ पर एसआईपी की तरह निवेश करने से पैसा बन जाएगा। तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से पैसा बनेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट, किस कारण से गिरावट हुई, मैं क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ साथ 1334 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।